लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज लेके आई हूँ Redmi 8 जिसमें नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। कई बार हम बहुत सारी समस्याएं होती हैं नेटवर्क रिलेटेड, जैसे वीक नेटवर्क या नो सर्विस। तो उसके लिए मैं आपको मेरी पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। जो डिस्प्ले के सामने आ रही है ये है 2GPA और 3GPA आईसी, जिससे फ़ोन में 2G और 3G नेटवर्क चलता है। तो हमें ये लाइन है जो रेड वाली है, जो दो लाइन है, तो हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करनी है। यह जो कैपेसिटर है दो, जो आपको जो डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ हमें वोल्टेज चेक करनी है। साथ ही हमें एंटीना लाइन है, जहाँ एंटीना वायर लगती है, तो हमें वहाँ भी चेक करना है क्या वह ओके है, क्या वह वाटर डैमेज तो नहीं है, उसकी कंडीशन ख़राब तो नहीं है। तो जो आपके सामने जो छोटी आईसी दिख रही है, इसे WTR बोलते हैं। नेटवर्क आईसी में सबसे मेन आईसी होती है WTR। तो इसमें हमें VRAG L1 और VRAG L4 की लाइन है, जो उसको देखेंगे क्या वहाँ वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। जो हमारी एंटीना की लाइन है वो सबसे पहले 2G और 3GPA में जा रही है, तो हमें इसे भी चेक करना है क्या इसका ट्रैक टूटा तो नहीं हुआ। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो कंपोनेंट है उनसे चेक करना है क्या यह लाइन टूटी तो नहीं है। जो हमारी सिम ट्रे है उसके ऊपर जो हमारी 4GPA लगी हुई है, जो फ़ोन में जो 4G नेटवर्क चलता है वो इसी आईसी की मदद से चलता है। Redmi 8A मेरे पास मोबाइल है, और जो उसकी साइड में वो आईसी लगी हुई है जिसमें 12 बोल है, तो वो APT आईसी है। उसके साइड में दो कैपेसिटर भी लगे हुए हैं और एक कोयल भी लगी हुई है। जो 4GP है, ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम आती है यदि हमारा जो फ़ोन में 4G नेटवर्क नहीं चल रहा है या वीक चल रहा है, तो हमें इसे ध्यान से देखना है क्या यह वाटर डैमेज तो नहीं है। यदि हमारे फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है या ये कहीं से किसी मैकेनिक या किसी टेक्नीशियन ने इसके आसपास के कंपोनेंट तो नहीं हटा दिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि कोई कंपोनेंट हटा दे तो इसका जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी और जो आईसी है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। हमें कोयल को भी चेक करना है कि कोयल हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, जो APT आईसी के साइड में लगी होती है। और जो हमें एक लाइन है और दूसरी लाइन है हमारी TX MB3 और B1, वहाँ भी वोल्टेज
चेक करनी है। और जो VPH की लाइन है और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो हमारी IC है उसको वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही, तो हमें उसे भी चेक करना है।
यदि फ़ोन में नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें उसकी जो सिम है वो चेक करनी चाहिए क्या वह प्रॉपर वर्क में है। फिर उसके बाद हमें जो फ़ोन है उसकी सेटिंग चेक करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो 2G 3G 4G और वोल्टी का और कई बार मैंने यह भी देखा कई सेटों में जो रोमिंग है, जब हम रोमिंग ऑन करते हैं तभी नेट चलता है 4G। तो हमें यह सब चेक कर लेना है। अगर हमारी जो सेटिंग ओके है और फिर भी हमारा नो सर्विस या जो वीक नेटवर्क या हमारा जो सिम है उसमें जो रेंज नहीं आ रही है, तो तभी हमें जो मदरबोर्ड पे काम करना है। और सबसे पहले हमें यह चेक करना है यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है और सिम रिलेटेड प्रॉब्लम आती है क्या फ़ोन में IMEI नंबर है और बेसबैंड। तो हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है, क्योंकि बिना IMEI और बेसबैंड के जो सिम का नेटवर्क है, जो सिम रिलेटेड जो वर्क है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें वोल्टेज चेक करनी है और साथ ही जो GR भी लेनी है। यदि हमें कुछ उसमें दिक्कत आती है तो हमें लाइन चेक करनी है। कई बार हमें जो WTR है वो चेंज करने पर भी हमारा काम चल जाता है। या यदि हमें वाटर डैमेज मिलता है तो ज़्यादातर WTR चेंज करना ही पड़ता है।
जो हमारी वीपीएच लाइन है वह चार्जिंग आईसी से आ रही है। तो हमें यहाँ चेक करना ज़रूरी होता है क्या यहाँ वोल्टेज आ रही है। कई बार जो चार्जिंग आईसी के साइड में लगी कोयल हमें वहाँ से भी प्रॉब्लम मिलती है। तो हमें यहाँ भी जो वोल्टेज है वो चेक करनी ज़रूरी होती है। और रेडमी 8 में जो इसका ढक्कन होता है तो उसमें जो रेंज का सिस्टम दिया होता है तो हमें वहाँ भी चेक करना होता है, क्योंकि कई सारे भाइयों को पता नहीं होता है। जो ढक्कन कई बार यदि जो चेंज होता है तो कॉपी लगा होता है तो उसमें जो रेंज का नेटवर्क का सिस्टम है वो लगा नहीं होता। तो उस करके कई बार जो वीक नेटवर्क आता है तो वो मदरबोर्ड पे जो उसको ठीक करने में लग जाते। तो हमें सबसे पहले वहीं ध्यान देना चाहिए यदि हमारा वीक नेटवर्क आ रहा है क्या वह जो उसका ढक्कन है वह ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो नेटवर्क रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो होता है। और हमारे मदरबोर्ड पे भी जो जो ढक्कन में लगे एंटीना वायर उनसे टच होता है तो हमें मदरबोर्ड के जो हुक टाइप होता है तो हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए क्या वह ओके या मदरबोर्ड से जो अटैच है या नहीं है।
यदि हम बात करें जो Redmi 8 है उसका जो सब बोर्ड है, तो उसमें जो एंटीना की एक वायर लगी होती है, तो हमें एंटीना वायर पे जो ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो एंटीना वायर है वो बीच जो उसके जो मिडल से वो क्रैक होती है थोड़ी बीच में से। मैं आशा करता हूँ कि यदि आपके पास जो आपकी शॉप पे Redmi 8A मोबाइल आया, यदि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आया, तो आप मेरी वीडियो देख के तो आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसमें जो ट्रैक है जो मैंने मेरी वीडियो में दिखाया, आप उसे देख के उसमें जो ट्रैक ढूंढ सकते हो और उनको पूरा कर सकते हो यदि वह बीच में से शॉर्ट है। थैंक यू।